बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ इंस्टेंट हिजाब कैप। आज मैं हिजाब कैप आपको जो है वो दो तरीके से बनाना सिखाऊंगी। एक तो मैं स्मॉल साइज़ में सिखाऊंगी, दूसरी मैं फ्री साइज़ में सिखाऊंगी। और साथ ही में मैं आपको कुछ टिप्स भी बताऊंगी जो कि आपके बहुत ही काम आने वाले हैं अगर आप हिजाब कैप घर पे बनाना चाहते हैं और आपके पास ये मटेरियल नहीं है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने इस कैप को बनाने के लिए पुरानी टी शर्ट ली है। तो कोई भी ऐसा फैब्रिक जो कि स्ट्रेच होता है आप ले सकते हैं, लाइक्रा का ले सकते हैं। तो इस तरीके से जो है हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो टी शर्ट को हम यहाँ पे पहले पलट लेंगे और यहाँ पे जो है वो डिज़ाइन, इसलिए हम ये प्लेन वाला फैब्रिक इसके अंदर से ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पे प्रिंट नहीं है। इसलिए सबसे पहले मैं आपको इस प्लेन वाले हिस्से पर ही कैप बनाना सिखाऊंगी। तो पहले मैं आपको इसका मेजरमेंट सिखा देती हूँ। तो यहाँ पे हमें जो है हेड का मेजरमेंट लेना है। हेड का मेजरमेंट लेने के लिए आपको इस तरीके से गोल घुमाना होगा और आपका जितना भी गोलाई होती है हेड की वो आपको लेनी है। और लेंथ के लिए आपको फोरहेड से आपको लेना होगा। और इस हिजाब कैप में हमें जो है आगे की तरफ फोल्ड करना होता है। तो जितना हम फोल्ड करेंगे उतना हम हटा देंगे, यानी हम 3.5 इंच तक फोल्ड करने के बाद में इसकी लेंथ लेंगे। तो ये आपके ऊपर है, आपको जितनी लंबी रखनी है। तो यहाँ पे मैं 19 इंच ले रही हूँ। तो सबसे पहले हम जो है वो स्मॉल वाली हिजाब कैप को रेडी करेंगे। तो सेम टी शर्ट में से हमें 2 हिजाब कैप निकालनी है। तो सबसे पहले हम टी शर्ट को इस तरह रख के इसमें जो है लेंथ ले लेते हैं। तो लेंथ हम यहाँ पे 19 इंच रख रहे हैं जैसा कि हमने डमी पे लिया था, और फिर इसकी विड्थ हम 16 इंच लेंगे। तो इतना लेने के बाद में हम यहाँ पे जो है एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर देंगे। ये जो गोल फोल्ड किया हुआ हिस्सा रहता है नीचे का टी शर्ट का, वो हम निकाल लेंगे। इसके बाद हम लेंथ को लेंगे यहाँ से। देखिए यहाँ से हम 19 इंच पे मार्क करेंगे। इस हिजाब कैप में आप लेंथ जो है वो थोड़ी सी कम भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमने मार्किंग कर दी है। अब इसकी विड्थ ले लेंगे 16 इंच। तो यहाँ पर भी हम निशान लगा देंगे। हम क्योंकि छोटी साइज़ में बना रहे हैं इसलिए हमने यहाँ पे जो है हेड राउंड 16 इंच रखा है। अगर आपको बड़ी बनानी है तो आपको 20 लेना होगा यहाँ पे कम से कम। तो देखिए यहाँ पे हमने इसकी मार्किंग कर दी है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो इस तरीके से हमने देखिए ये एक हिस्सा निकाल के अलग कर दिया है। इसमें हमारी कैप बन जाएगी। और यहाँ पे आपको खासकर ध्यान रखना है, ये जो स्ट्रेच वाला हिस्सा है ये आपके फेस के ऊपर आना चाहिए। यानी जो सामने वाला हमने हेड राउंड लिया था वहाँ पे आपको इसकी मार्किंग करनी होगी। ये जैसे मैंने 16 लिया स्मॉल के लिए, आपको बड़ी साइज़ में बनानी है तो आपको जो है वो 20 इंच तक लेनी होगी। इसके बाद ये जो बचा हुआ फैब्रिक है स्लीव्स का, इसके अंदर से हम 2 स्ट्रिप रेडी करेंगे जो कि हम टाई करने के लिए यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे जो है इसे हम इस तरीके से रखेंगे जैसे स्लीव्स है, और फिर हम इसकी मार्किंग करेंगे। तो लंबाई में हम इसे स्मॉल साइज़ इसलिए 9 इंच रख रहे हैं। अगर आप बड़ी साइज़ की कैप बना रहे हैं तो लेंथ जो है इसकी आप 14 इंच तक रख सकते हैं, और जो इसकी विड्थ रहेगी चौड़ाई वो 2 इंच तक हम रखेंगे। तो यहाँ पे पहले हम मार्किंग कर देंगे, उसके बाद में हम कटिंग कर लेंगे। स्ट्रिप देखिए हमने कट कर दी, बीच में से अलग कर देंगे। तो हमारे पास यहाँ पे 2 स्ट्रिप रेडी हो जाएगी। देखिए कुछ इस तरीके से हमारे पास 2 स्ट्रिप आ गई है। और इसे स्टिच करना बहुत ही आसान है। बस हम 2 बार इसे फोल्ड करेंगे सामने से, और फिर दोबारा से फोल्ड करेंगे और एक सिलाई लगा देंगे इसमें। सेम ऐसे ही हम दूसरी स्ट्रिप को भी रेडी करेंगे। और कैप बनाने के लिए आपको सबसे पहले जो है इसके अंदर यहाँ पे इसे हम इस तरीके से रख लेते हैं। ये जो हमारा हेड राउंड वाला हिस्सा था यानी 16 इंच, यहाँ से हमें फोल्ड करना है। तो देखिए यहाँ पे ये रॉन्ग साइड है फैब्रिक का, उल्टा वाला। यहीं से हमें जो है इस फैब्रिक को फोल्ड करना है। तो यहाँ पे हमने फोल्ड किया है 3.5 इंच पे। तो ये आप 3 इंच भी रख सकते हैं। और फिर इसे हम देखिए अंदर की तरफ थोड़ा सा ऐसे फोल्ड करेंगे, यानी ½ इंच हम अंदर की तरफ कर रहे हैं। और यहाँ पे हम स्टिच करेंगे। तो स्टिच करने से पहले हम यहाँ पे पिन लगा देंगे ताकि हमारा जो फैब्रिक है वो बिल्कुल भी ना हिले। तो सबसे पहले हम स्ट्रिप को रेडी करेंगे। तो देखिए इस तरीके से हमें फोल्ड करना है और इसे सिलाई लगा देनी है। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, आगे मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट सब बताने वाली हूँ हिजाब कैप के बारे में। और मैं बड़ी साइज़ में भी बना के आपको बताऊँगी, और साथ में ये भी बताऊँगी कि अगर आपको कॉटन के फैब्रिक में बनानी है तो आपको इसकी लेंथ और विड्थ कितनी रखनी है। क्योंकि आप लोग आधी वीडियो देखते हैं स्किप करके, फिर समझ में नहीं आता है। उसके बाद जब आप बनाते हैं तो कैप जो है वो आपकी सही नहीं बनती है।
तो यहाँ पे हम सबसे पहले डोरी को रेडी कर लेंगे। और ये जो हमारी हिजाब कैप है वो सिर्फ 5 मिनट में ही रेडी होती है, लेकिन मेरी वीडियो लंबी है क्योंकि मैंने इस वीडियो के अंदर बहुत ही डिटेल में समझाया है एंड तक। तो यहाँ पे हमने दोनों डोरी जो है हमारी वो रेडी कर ली है टाई करने के लिए। देखिए कुछ इस तरीके से हमारी स्ट्रिप रेडी हो जाएगी। इसके बाद में हम इस कैप को लेंगे जो हम बनाने वाले हैं। तो हमने जो है हाफ़ फोल्ड करके पिन अप कर दिया था, तो यहाँ पे इसे दोबारा से बराबर कर लेंगे। ये क्योंकि फैब्रिक जो है वो स्ट्रेचेबल है और जब हम सिलाई करते हैं तो ये थोड़ा सा क्रॉस हो जाता है। अगर आप छोटी मशीन पे सिलेंगे तो ये आपको थोड़ा सा खींच के सिलना होता होगा, या फिर आप सुई चेंज करिए 11 नंबर की तो भी आप सिलाई कर सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी अगर आपकी सिलाई नहीं आती तो आप जो है पेपर की स्ट्रिप कट करिए, इसके ऊपर रखिए, उसके बाद सिलाई करिए, तो सिलाई आसानी से हो जाएगी। मैं यहाँ पे जो है वो गारमेंट वाली जो है मशीन यूज़ करती हूँ, तो मेरी मशीन पे ये सिलाई आराम से हो जाती है। तो मैंने देखिए यहाँ फोल्ड करके सिलाई लगा दी इसके ऊपर। तो ये हमारी कैप का सामने वाला हिस्सा रेडी हो गया। इसे हाफ़ फोल्ड करेंगे इस तरीके से, इसे बराबर कर लेंगे पहले। और यहाँ पे हमें जो है पूरा जो है वो सिलाई नहीं लगानी है, बल्कि जो हमने फ़ोल्ड किया वो हिस्सा हम छोड़ देंगे और नीचे से हम सिलाई लगाएंगे। यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके से हमें सिलाई लगानी है। तो सिंपल हमने जो है इस तरीके से सिलाई इसके ऊपर लगा लेना है। और ये हिस्सा जो हमने छोड़ दिया था यहाँ पे हमें स्ट्रिप को लगाना है। तो स्ट्रिप लगाने का ये बहुत ही आसान तरीका मैं आपको बताती हूँ किस तरीके से हम स्ट्रिप को इसके अंदर अटैच करेंगे। यहाँ पे हम स्ट्रिप लेंगे और ये स्ट्रिप हम इस तरीके से देखिए यहाँ पे रखेंगे। यहाँ पे हमें रखना है और इसे फ़ोल्ड कर देना। बस एक ही बार हम फ़ोल्ड करेंगे और यहाँ पे सिलाई लगा के इसे स्टिच करेंगे। तो आपको स्ट्रिप जो है वो जितनी लंबी रखनी है उस हिसाब से आप बाहर की तरफ निकालिए, उसके बाद में इसमें सिलाई लगाइए। तो पहले हम इसके ऊपर जो है वो पिन लगा देते हैं, उसके बाद हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर भी हम पिन लगा देते हैं। अब हम सिलाई लगाएंगे इसके ऊपर। तो यहाँ पे जो है हम पक्का करते हुए सिलाई लगाएंगे, घुमा देंगे और 2 से 3 बार हम यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। उसके बाद में बिल्कुल सीधी सिलाई इसके ऊपर लगाएंगे। तो यहीं से हम सिलाई को टर्न करेंगे और फिर दोबारा से यहाँ पर भी हम सिलाई लगाएंगे और आगे की तरफ हम 2 से 3 बार सिलाई लगा के इसे पक्का करेंगे। तो यहाँ पे हमने जो है स्ट्रिप को अटैच कर दिया है इस कैप में। अब इसके ऊपर हमें फाइनल सिलाई लगानी है। देखिए कुछ इस तरीके से यहाँ पे हमें इस तरह इसे रखना है। सिलाई वाला हिस्सा हमें बीच में करना है, बिल्कुल सेंटर में हम करेंगे। इसके बाद हम एक बार इसे फ़ोल्ड करेंगे यहाँ से और फिर दोबारा इस तरीके से फ़ोल्ड करेंगे। उसके बाद हम इसकी लेंथ ले लेते हैं। अब यहाँ पे आपको जितनी लंबी बनानी है कैप उस हिसाब से बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पे जो है 13 इंच पे मार्क करूँगी और यहीं पे मैं सिलाई लगाऊंगी। अगर जो है आपका जो बन है बालों का वो बड़ा है तो आप पूरा इसमें रहने दीजिए, लेकिन अगर आपके बाल छोटे हैं, ज़्यादा बड़ा बन नहीं है, आपको बहुत बड़ा हिस्सा जो है पीछे की तरफ नहीं चाहिए, तो आप जो है इसे कम करके 11.5 इंच भी कर सकते हैं। तो यहीं से हम सिलाई लगा देंगे और एक्स्ट्रा जो फैब्रिक रहेगा वो हम कट कर देंगे। तो यहाँ पे इसे मैंने कट करके अलग कर दिया है। अब मैं आपको खोल के बताऊँगी किस तरीके से ये दिखाई देती है स्टिच होने के बाद में। और ये जो फेस वाला हिस्सा है यहाँ पे दोबारा से मैं आपको बता देती हूँ, अगर जो है आपका हेड राउंड कम है तो आप इतना लीजिए, नहीं तो अगर ज़्यादा है तो आप 20 या 21 इंच लीजिए यहाँ पे, क्योंकि अगर आप ये हिस्सा छोटा लेंगे तो आपकी कैप जो है वो टाइट बन जाएगी। तो इसलिए आपको ये राउंड का खासकर ध्यान देना है। इस तरीके से आपको राउंड लेना है। देखिए आपको यहाँ पे बिल्कुल अपने सर के हिसाब से ही राउंड लेना है और जितना भी रहेगा उतना आपको लेना है। अगर कॉटन में आप ले रहे हैं तो आप 1 इंच एक्स्ट्रा बढ़ा दीजिए, क्योंकि सिलाई में भी हाफ इंच चला जाता है और कॉटन फैब्रिक जो है वो स्ट्रेच नहीं होता। लेकिन आप स्ट्रेचेबल फैब्रिक यूज़ कर रहे हैं तो जितना आपका राउंड आता है आप उतना ही लीजिए, क्योंकि सिलाई में हाफ इंच अंदर की तरफ जाएगा तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि कपड़ा वो स्ट्रेच होता है। तो यहाँ पर फोल्ड होने के बाद में देखिए यहाँ पे बहुत ही कम है, यानी 8 इंच तक आ रहा है, जबकि आपको बड़ी कैप में 10 इंच तक आना चाहिए। तो आप मेजरमेंट का खास ख्याल रखें जब अपनी कैप को रेडी करें तो। और यहाँ पे देखिए पलटने के बाद में ये कैप कुछ इस तरीके से दिखाई देती है। देखिए यहाँ पे आपका बन रहेगा और ये फेस वाला हिस्सा तो मैं इसे पहना देती हूँ। तो डमी को मैंने देखिए इसे पहनाया है और यहाँ पे टाई करने के लिए हमने स्ट्रिप लगाई थी।
और ये हिस्सा जिसमें आप अपना जूड़ा डाल सकते हैं बन बना के। इस तरह की कैप पहन के अगर आप स्कार्फ़ या हिजाब लेते हैं तो आपका जो स्कार्फ़ है बहुत अच्छा दिखाई देता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने डबल सिलाई एक बार और लगाई है, क्योंकि उस हिस्से को मैं आपको कम करके बता रही हूँ कि अगर आपने इस हिस्से को छोटा रखा है तो किस तरीके से ये दिखाई देगी। तो मैंने उसे कट नहीं किया, बस एक और सिलाई लगा दी आपको दिखाने के लिए कि पीछे वाला हिस्सा आप अपने हिसाब से छोटा भी कर सकते हैं। और जो ये पीछे वाला हिस्सा है इसे अलग तरीके से भी सिलाई करते हैं, जो मैं आपको दूसरी कैप में बताऊंगी। तो यहाँ पे मैंने अंदर जो है थोड़ा सा कपड़ा डाला है ताकि आपको पता चले कि अगर आपका बन है तो वो किस तरीके से दिखाई देगा। अगर आप स्ट्रिप को थोड़ा लंबा करते हैं तो आप इस तरीके से भी टाई कर सकते हैं अपने बन को। तो ये बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल और आसान भी है और बहुत जल्दी आप इसे रेडी कर सकते हैं घर पे। आपके पास कोई फैब्रिक नहीं है तो आप किसी भी ओल्ड टी शर्ट से इसे रेडी कर सकते हैं, या आपके पास कोई पुराना दुपट्टा है तो भी आप इसे बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमारी जो है वो छोटी वाली कैप बन के रेडी हो चुकी है। देखिए इस तरीके से अगर आप किसी छोटे बच्चे के लिए बनाना चाहते हैं, छोटी आपके घर में कोई लड़की है उसका आप बनाना चाहते हैं तो आप इस तरीके से बना सकते हैं। और अगर आपको मुझसे हिजाब कैप बनवानी है या मुझसे ख़रीदनी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे या फिर फेसबुक पे मैसेज कर सकते हैं। तो अब मैं आपको दूसरे तरीके से बनाना सिखाऊंगी, यानी बड़ी साइज़ में हम सीखेंगे। तो हमने यहाँ पे देखिए 20 इंच तक जो है इसमें चौड़ाई में रखा है फैब्रिक को, और इसकी लेंथ हमने 15 इंच रखी है। तो ये जो हमने टी शर्ट में से बनाया था सेम टी शर्ट में से मैंने कट किया है और 3 इंच पे हम फोल्ड करेंगे और स्टिच करेंगे। तो मैंने यहाँ पे देखिए इसे फोल्ड करके सिलाई लगा दी है और स्ट्रिप भी मैंने रेडी किया है, और मैंने स्ट्रिप को थोड़ा सा इसमें लंबा ही रखा है क्योंकि मैंने बड़ी साइज़ की कैप यहाँ पे बनानी है। तो मैं आपको बता देती हूँ दोबारा से इसे, इसकी लेंथ और विड्थ एक बार दोबारा मैं आपको बताऊंगी, और इसे मैं फोल्डिंग करने का तरीका भी आपको बताऊंगी किस तरीके से आप अलग तरीके से सिलाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है इसकी चौड़ाई 10 इंच तक है और इसकी जो यहाँ पे लंबाई है 12 इंच तक है, तो आप 11 इंच भी कर सकते हैं। तो देखिए आपको फोल्ड किस तरीके से करना है। यहाँ पे सिलाई वाला हिस्सा हम बीच में रखेंगे और एक बार हम जो है इसे इस तरीके से फोल्ड करेंगे और फिर दोबारा हम इसे टर्न करेंगे। देखिए इसे पीछे की तरफ करेंगे, यहाँ पे ऐसे करके यहाँ पे हम सिलाई लगाएंगे। इस तरीके से भी आप इस कैप को रेडी कर सकते हैं, और जो तरीका मैंने पहले आपको बताया उस तरीके से भी आप फोल्ड करके सिलाई लगा सकते हैं। तो मुश्किल से आपको 5 मिनट ही लगेगा इस कैप को रेडी करने में। तो मैं इसे आपको खोल के दिखा देती हूँ ये किस तरह दिखाई देती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका शेप जो है वो थोड़ा सा चेंज हो गया है पीछे का, क्योंकि हमने अलग तरीके से फोल्ड किया है। ऐसे भी अच्छी दिखाई देती है। तो इसे मैं दोबारा से पहना रही हूँ डमी के ऊपर। तो ये हमने जो है वो फ्री साइज़ में बनाई है। तो आप देख सकते हैं थोड़ी सी ये लूज़ है और यहाँ पे ये टाई करने के लिए, और बहुत ही प्यारी लग रही। किसी भी कलर में आप इसे रेडी कर सकते हैं, किसी भी फैब्रिक से आप बना सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे डबल हमने इसे पहनाया है और बहुत ही ज़्यादा इसे हमने लूज़ रखा है। तो सब कुछ जो है आपके मेजरमेंट के हिसाब से है। अगर आप मेजरमेंट सही लेंगे तो उस हिसाब से आपकी कैप अच्छी और जो है वो कंफर्टेबल बनेगी। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको मेरा वीडियो आज का पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।